होता है तो जल्दी करे 1/5 होता है। हाँ, घबरा क्यों रहे हैं? स्टेप 2 क्या था? 1 - 1/5 करेंगे तो 6/5 4/5। स्टेप 3 कैसे निकलेगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? करके दीजिए कैलकुलेटर पे। वन 181 कैसे निकालेंगे? इंटू 1/5 करके निकालेंगे कि माइनस करेंगे? दोनों भैया, दोनों से सेम आंसर आएगा। 36,250 रुपीज़। चलेगा? ओए, अब बैलेंस शीट बनाना होगा, पर एक बार अमाउंट चेक करिए। कैपिटल ब्रॉट इन 84 का क्या है? अब आंसर तो पढ़िए दीदी, बाकी क्लास भी तो है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 30,000 सही आया था। 18/12 85 एंड 60 और 36,250। अब बैलेंस शीट बनाना है। जागृति, भव्या बैलेंस शीट बनाइए सर। पहले क्या है लायबिलिटी साइड में? हाँ हाँ, ये वर्किंग नोट दिखाना होगा अपने भाषा में, जैसे भी एंड में। हाँ, बीच में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कोई इशू। पर पहले वर्किंग का आप निकालेंगे कैसे सर? क्योंकि 80 और 60 तो पहले कैपिटल बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए बाद में बनाना ही सही रहेगा, या जगह छोड़ दे पहले। सर को बोलिए सर थोड़ा पढ़ाई करिए। इस लेवल पे आके ये सब स्कूल में बोलना ठीक बात है? बोलिए ना सर को, क्या है मतलब? देखिए, हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। बोले सर आप तो गूगल है, चैट जीपीटी है, अब किस ज़माने में हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन लोन कोई भी कैसा भी सर लोन है, कैसे अप्रोप्रिएशन में चला जाएगा? पेड हो, रिसीव्ड हो, कैसे? तुम बोलो ना एक बार सर को, बोलो सर आप एक काम करिए, एक ऐप है चैट जीपीटी या गूगल, आप एक बार खुद लॉजिकली सोचिए ना, पॉसिबल है? सर को बोलिए सर हम आपको एक बुक दिखाइए हमको जहाँ ये बात लिखा है। कुछ प्यार से बोल, इसमें झगड़ा करने वाला बात थोड़ी ना। या हम आपको एक सम देंगे बुक का, बोलेगा सर बुक से आंसर मैच नहीं कर रहा है। जब आप बोल रहे हैं वो करने, वो लोग तो खर्चा इनकम मान रहा है, पीएल में ले रहा है, आप पीएल अप्रो में लेने बोल रहे हैं। कहाँ लिखेंगे आप उसको? वैसे पूछना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे? हाँ हाँ, सर एक तो पहले एक खर्चा डिडक्ट होना चाहिए, वो इनकम लिखवा रहे हैं। होना क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट से लेस होना चाहिए। वो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन लिखवा रहे हैं। नहीं, पीएल अप्रो में, पीएल अप्रोप्रिएशन में उनको खर्चा नहीं मान रहे हैं, अप्रोप्रिएशन मान रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं सर, थोड़ा बात करिए, मान जाएंगे। देखिए क्या होता है ना, कई बार आदमी का मूड खराब होता है। क्या था, हम क्या बताएं तुमको? चलिए फटाफट खत्म करिए। ए हेलो भव्या, बैलेंस शीट बताओ ना। चेंज हुआ क्या?
कैपिटल तीनों का आएगा, तीनों का आएगा 85,000, 60,000 और 365, 85, 60 60, और 365। फिर इसका टोटल आएगा 211,250। नहीं नहीं, रिजर्व बढ़ गया। हाँ और WCL कौन लिखेगा? तो हाँ वो नहीं करेगा 10,000। 5,000, 10 तो बांट दिए। हाँ 10 बाकी 5। क्लेम कितने का आया, हाथ कितना से कटा लोग का, तो देना कितना पड़ेगा? 10 तो बढ़ गया, 10 क्यों बोल रहे हैं, 5 जाएगा ना। फिर लाइबिलिटी खत्म। कितना था? 2250। सर बहुत कुछ एडिशन है इसमें। कैपिटल आएगा 36,250। वेरी गुड, फिर गुडविल आएगा, मतलब प्रीमियम का गुडविल 25। एक्सीलेंट। फिर आपका डेटर्स आएगा 30,000। नो चेंज, नहीं नो चेंज, नो चेंज सर, याद रखिए। हम टोकेंगे आपको बार बार इसीलिए क्योंकि डेटर नहीं चेंज हुआ है। हम मीम भी शेयर किए हैं, बैड डेट और प्रोविजन हमको एक मत समझिए, हम अलग हैं, है ना। डेटर कितने का है? लेस PBD, टोटल में 5,000 लिख सकते हैं आप, मतलब टोटल में 7,500। इसमें एडिशन दिखाने का नीड नहीं है। 30 + 10, फिर सर 20 में 25 ऐड, हम लोग कसम खाएं कि हमेशा दिखाएंगे। प्लांट मशीन में कोई चेंज नहीं है। कितना मैच किया? ज़रूर सर। देखिए क्या होता है, हम लोग को कभी एंटिसिपेट हुआ कि हो सकता है किसी एम्प्लॉय का हाथ पैर टूट जाए, बता रहे, वही बता रहे, हमको एंटिसिपेटेड था, तो एक लॉस हम पहले ही क्रिएट कर दिए गुल्लक में 15,000 का। अब सही में किसी का हाथ टूट गया, तो हम बोले कि देखो मेरा लॉस पहले से ही लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल कर लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। तो एंट्री बैठेगा WCR टू WCL, पे नहीं किए, तो 5,000 का लाइबिलिटी बन गया, 10,000 बचा। 10,000 को हम S और S में बांट दिए 3:2 में। ये अभी तक पे किए हो क्या? अगर नहीं किए हो तो लाइबिलिटी है, क्लेम है, दुनिया को देना होगा 5,000 आपको, तो वो लाइबिलिटी साइड पर भी जाएगा। तो फिर बैंक से लेस कर देते, इसीलिए लाइबिलिटी रख के छोड़ दिए, तो बैंक से लेस करते। केस 2 लिखिए, बैलेंस शीट का टोटल आया है 2,16,250। अब केस 2 कराने से पहले वही एक बार समझाते हैं आपको सिचुएशन क्या हुआ। तो ये कैपिटल अकाउंट है, मान लीजिए रोहिन, अदीबा और जागृति पार्टनर्स थे। अब सिचुएशन कुछ इस प्रकार का है कि इस बार जागृति जो है वो 2 लाख रुपया लेके आई। हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए वो 1/4 या 1/5 के लिए लाएंगे, और हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:2:1 है। हमारा CDP हम निकाल लिए हैं, निकाल दिए हैं, मतलब हो गया है, सब कुछ डन है। तो दीदी का 2 लाख है, मेरा जो है वो 3 लाख है, और अदीबा जी का जो है वो 2 लाख रुपया। सम तो खत्म भैया, क्या आप मजाक कर रहे हैं, वो तो क्या नहीं, यहाँ पे जो है ना जागृति दंगा कर दी है, बोले कि हम जितना कैपिटल लाए हैं उस हिसाब से आप लोगों का कैपिटल है नहीं।
आप लोग पुराना कैपिटल से चला रहे हैं, रिजर्व के साथ भी होकर भी ये नहीं चलेगा। हम बोले क्या बोलने का तात्पर्य है? बोल रहा है कि अब हम पार्टनर हैं, आप अग्री करिए कि हमारा कैपिटल जो होना चाहिए वो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। तो हम बोले हमारा कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे लेके आए? बोले देखिए हम 2 लाख लाए हैं, कितना के लिए? 1/5 के लिए। तो हम लोग तीनों का कैपिटल कितना होना चाहिए टोटल? 2 लाख इंटू 5, 10 लाख। हिडन गुडविल जैसे करते थे, 10 लाख रुपया क्या बना? शुड बी कैपिटल। इसको 2:2:1 में होना चाहिए है, तो इसको 2:2:1 में बांटेंगे तो कैसा आएगा? 4:4:2। रोहिन का है कितना? होना कितना चाहिए? इसको बोलिए 1 लाख रुपया लेकर आएगा बाय बैंक, लाएगा? नहीं तो पार्टनरशिप नहीं होगा, अड़ंगा कर दिया। आप अगर सोच रहे हैं करंट अकाउंट यूज करने, करंट अकाउंट सिर्फ पीएफजी के लिए यूज कर सकते हैं, कैपिटल के लिए नहीं। ये कैपिटल है, लाना ही होगा। दीदी के पास 2 लाख है, होना चाहिए 4 लाख। तो 2 तरीका से कराते हैं हम, देखिए आपको जो सुविधा लगे। बैलेंस सीडी करके बीडी करें और फिर बाय बैंक करें। हम क्या प्रेफर करते हैं, हम सीडी लिखेंगे नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे 3 लाख 2 लाख और फिर सॉल्व करेंगे, बोलेंगे कि हाँ बाय बैंक के बाद 4:4 हो जाएगा। समझे हम क्या बोल रहे हैं? 2 तरीका से कर सकते हैं। पहला केस क्या है मत भैया, जैसे किए थे ना पहले, ओरिजिनली क्या आया था 3-2-2, इस सीडी का बीडी करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और फिर बाय बैंक करेंगे एंट्री, फिर सीडी वापस करेंगे। मतलब थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, पर कुछ बच्चे लोग ऐसे कंफर्टेबल होता है। हम क्या बोलते हैं, भाई तुम ये 3-2-2 यहां लिख मत, तेरे को पता तो चल गया व्हाट इज एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, आर एंड ए। शुड बी तुमको निकाल लिया, अब शुड बी माइनस एक्चुअल वर्किंग नोट में दिखा के बाई बैंक 1 लाख, बाई बैंक 2 लाख, टू बैलेंस कैरी डाउन एक ही बार करो जीवन में। 1 लाख हम, 2 लाख आप। भैया कौन सा वाला बेटर है? काउंसिल बोला जो करो दोनों ठीक है, हम लोग को दिक्कत नहीं है। हम अगर आपके टीचर हो, हम मना करेंगे कि आपको सीडी से बीडी, बीडी से सीडी, फिर एक और बार बीडी करने से, क्योंकि टोटल भी करना है। एक ही चीज आप 3 बार कर रहे हैं, तो नॉर्मल सम बनाना है, सीडी निकालना है पर लिखना नहीं है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? निकालना है पर लिखना नहीं है, वर्किंग नोट में लिखना है कि शुड बी कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, शुड बी कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज इतना, देयरफॉर ही ब्रिंग्स इन इतना, द अदर पर्सन ब्रिंग्स इन इतना बाय बैंक। सोचिए कभी अगर निकालना पड़ जाए तो 2 बैंक हो जाएगा, कभी ज़्यादा भी तो आ सकता है। शुड बी कम है, एक्चुअल ज़्यादा है, तो क्या करेगा? और लाएगा कि निकालेगा? एक लाना होगा सर। सब देखो, अकेडमिकली पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं? हर बार बाय बैंक ही होता है, बैंक बोरो स्टील वो लेके आ जाएगा। नहीं, अलग अलग। मतलब आप ये नहीं बोल दिएगा कि इसका 2 लाख और इसका 2 लाख और 1 लाख एक लाइन में लिख दें। आप इसका 2 लाख अलग लिखें और फिर बाई बैंक अलग लिखें, दोनों का अलग है, नया मतलब ओल्ड पार्टनर्स का। इसको जैसे केस 1 लिखा है ना, एक बार केस 2 लिखवा देते हैं और एक सम बना लेते हैं, है ना? समय अपने पास आधी घंटा लगभग। आज क्या है, मेरा अगला क्लास कितने बजे है? 11:30 कि 12? 12 है ना, बहुत टाइम है। 2 सम बनवा देंगे, बोर्ड सम करेंगे अभी। 12 ही है तो लिखिए। हम अंधे हैं क्या? ग्रुप नहीं देखते हम? हमको तो ना तुम लोग का ये जो मेरे प्रति लव हेट रिलेशनशिप है ना, हमको आज तक नहीं समझ में आया। पैसा दे के ट्यूशन आएगा पर जल्दी छोड़ दीजिए भैया। अरे तुम लोग तो ज्वाइन नहीं किया ताकि मैक्सिमम में समय मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, और यहाँ आते ही बोलता है अरे नहीं नहीं भैया जल्दी छोड़ दीजिए। अरे इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप का है आप लोग का? आए हैं तो बैठिए। हमको तो ये आज तक नहीं समझ में आया, बच्चा पैसा देकर, कुछ घरों में तो लड़कर,
क्योंकि क्या है, मान लीजिए बड़ा भाई कहीं और पढ़ा है, उसका भाई कोई और पढ़ा है, बोला नहीं हमको रोहिन भैया से पढ़ना है, लड़ कर आ रहा है कि नहीं यहाँ पढ़ेंगे हम। उसके बाद बोल रहा है कि आए आधी घंटा जल्दी छोड़ दो, तो अरे हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है लॉजिक क्या है इसका। आपको तो लड़ना चाहिए, भैया आज दीजिए 5 क्लास, अकाउंट सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए पूरा बोर्ड्स का, बीकॉम भी पढ़ाइए। आप लोग का तो ये मेंटालिटी होना चाहिए। वो हम खुद ही नहीं पढ़ाते सर, मैथ है उसमें, रो रो के पास हुए हैं हम इको ऑनर्स खुद ओपन यूनिवर्सिटी से। हाँ, बीकॉम भी किए थे सर, मेरा डिग्री काफ़ी है मेरे पास सर। पहले बीकॉम किए कैलकाटा यूनिवर्सिटी से, उसके बाद बहुत मन था इको ऑनर्स करने का, तो इग्नू बोल के ओपन यूनिवर्सिटी होता है, मतलब फ्रॉम होम यू कैन गिव एग्जाम, मतलब एग्ज़ाम जाके देना होता है, कॉलेज नहीं जाना पड़ता है। तो जब हम काम कर रहे थे साथ साथ इको ऑनर्स भी किए थे। पाठक सर पढ़ाए थे हमको मैथ इको ऑनर्स का। उस दिन हम डिसाइड किए थे कि मेरा लाइफ का सबसे बड़ा गलती था कि हम इको ऑनर्स किए। हमको लगा इको ऑनर्स होगा, इको होगा, उसमें 400 मार्क का स्टेटिस्टिक्स था, 400 मार्क्स। और अगर आप हमसे क्लास 11 में स्टेटिस्टिक्स पढ़े हैं, हमको खुद नहीं आता, क्या करे आदमी। अब इको में भी इको के नाम पे क्या मिला, डिफरेंशिएशन। तो अगर आपको लगता है इको ऑनर्स करने का इच्छा आपको इको 11-12 के बेसिस पर, मत करिएगा। ये ओनली इफ यू आर गुड इन मैथ डू इको ऑनर्स, अदरवाइज डोंट डू इको ऑनर्स। इट इज मोर मैथ लेस इको, नहीं तो पछताएंगे, फालतू में हमको गाली देंगे। चलिए लिखिए, कैलकुलेशन, बात नहीं, कैलकुलेशन of the capitals of the old partners, calculation of the old partners of the capitals of the old partners on the basis of, अरे मन प्लीज फोकस करिए ना सर, capitals of the calculation of the capitals of the old partners on the basis of the incoming partner। तो इस बार किसको एडजस्ट कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स को, किसके बेसिस पर, इनकमिंग पार्टनर पे। स्टेप 1, दीदी ये स्टेप 1 नहीं है, ये हेडिंग है। स्टेप 1 अब स्टार्ट होगा। स्टेप 1, कैलकुलेट द शुड बी कैपिटल ऑफ द इंटायर फर्म। इसको लिखेंगे कैसे देखिए अगर समझ पाए। इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। अरे मैंने इसका मतलब बताओगे, अगर कोई 5 लाख के लिए आया है फॉर 1/5 शेयर, 5 लाख इंटू 5, 1/5 के लिए आया है, 5 लाख दे रहा है, तो टोटल कैसे निकालेंगे, 5 लाख इंटू उसका रेसिप्रोकल। तो भैया रेसिप्रोकल क्यों लिखवाए, सीधा लिखवाते ना 5 लाख बाई 1/5, ईजियर हो जाता है। 5 लाख लेके आया फॉर 1/4, तो 5 लाख इंटू 4। 8 लाख लेके आया फॉर 1/3, तो 24 लाख। ये क्या निकला, शुड बी कैपिटल। स्टेप 2, कैलकुलेट इंडिविजुअल शुड बी कैपिटल। कैलकुलेट इंडिविजुअल शुड बी कैपिटल। इंडिविजुअल शुड बी कैपिटल, इसका तात्पर्य क्या है, लिखिए। टोटल शुड बी कैपिटल इंटू न्यू PSR ऑफ द फर्म। तो 1 to 16 का काम अब और आएगा, न्यू PSR भी निकालना पड़ सकता है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं, कई बार न्यू PSR भी निकालना पड़ सकता है। ओल्ड दे देगा, ओल्ड सैक दे देगा, तो 1 - 1/4 जो बचा 3/4 इंटू ओल्ड रेशियो इज न्यू रेशियो।
न्यू रेशियो को आपको बांटना है इस रेशियो में। जैसे 10 लाख निकाले थे ना शुड भी, और 10 लाख को क्या रेशियो में बांटे थे? 2:2:1, 4:4:2। समझे हम क्या बोल रहे हैं? पहले शुड भी निकाले। शुड भी का क्या किए? शुड भी कैपिटल को न्यू PSR से मल्टीप्लाई किए, तो ये क्या आ गया? इंडिविजुअल शुड भी। स्टेप 3, कैलकुलेट adjusted capital of the old partners calculate adjusted capital of the old partners after all adjustments। ये क्या हुआ? CD पर लिखिएगा नहीं, समझ रहे हैं? CD कर मत दीजिएगा, CD निकाल तो लिए हैं। हाँ, फिर आएगा कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। स्टेप 4 लास्ट, कंपेयर शुड बी विद एक्चुअल। स्टेप 4, कंपेयर शुड बी विद एक्चुअल। Compare should be capital with actual capital. If should be greater than actual by bank, if actual greater than should be to bank, जी सर, इफ का मतलब ही तो अलग अलग होता है ना वरुण। चलिए देखिएगा, सेवेंटी 76 भी वैसा ही है, पहला छोटू सा 76 और 77 भेज दीजिए। थोड़ा पहले 76 कर लेते हैं। यथार्थी वाला आप बताइएगा सर। अब हम डांट देंगे, हेलो, अच्छा नहीं लगेगा। 76 मतलब देख क्या करना है तेरे को, ए और वी का एडजस्टेड कैपिटल या तो दे देगा या खोजना होगा। हो गया स्टेप नहीं, पहले तो स्टेप 1 होगा कि नया पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है वो बताएगा, उसका रेसिप्रोकल करके शुड भी निकालेंगे। चलिए पहले इनका बताइए, अभिजीत और वी जो पार्टनर है 3:2 का ओल्ड रेशियो है, ए और बी है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मतलब स्टेप 3 दे दिया कि खोजना होगा? दे दिया। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट तो लिख दिया है। 2,40,000 और 80,000, 1,80,000। बी को कौन? बिशु। तो 1,05,000 लेके आया है फॉर 1/5, तो टोटल कितना होना चाहिए था? ये क्या निकला? स्टेप 1 525 क्या है? शुड बी कैपिटल।
न्यू पीएसआर जानते हैं क्या? कैसे निकालेंगे सर? तो न्यू निकाल पाएंगे? इक्वली सैक्रिफाइस है अगर 1/4 के लिए आया है ना, 1/5 के लिए आया है, तो 1/5 को इक्वली बांट देते हैं, हाँ या ना? ये क्या निकला? इंडिविजुअल सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? न्यू। ओल्ड कितना था, है क्या कुछ? 3/5 माइनस 1/10, 2/5 माइनस 1/10, कितना बचेगा? और ये अपना हीरो कितने के लिए आया था? मतलब 2/10। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया 1 to 16 का काम फिर लग रहा कहाँ है? वो जो रेशियोज निकालने का काम था वो फालतू टाइम पास नहीं था। ये 5:3:2 लगेगा आपको, हाँ या ना? किस लिए लगेगा भैया? इंडिविजुअल शुड भी निकालने के लिए लगेगा। तो 5:5 को 5:3:2 में बांट दें, कितना? 2,62,500। अच्छा 2 का हम आपको बता दें, हम बताते हैं, वो 1,05,000 लेके आएगा। भैया इसका आंसर तो उसका वही होगा ना, जितना कि उसी हिसाब से तो निकाले हैं आप, मल्टीप्लाई किए हैं उसको, फिर डिवाइड कर दिए 1/5 से। 1,57,500। फिर बताइए स्टेप 1 कैसे निकाले? नया वाला पार्टनर जितना लाया इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। फिर स्टेप 2 में क्या किए? न्यू पीएसआर को निकाल कर उनको 525 को बांट दिए। ये क्या निकला है? इंडिविजुअल शुड बी। ये अभी क्या चल रहा है? एक्चुअल की शुड बी? शुड बी। स्टेप 3 बोलिए ना, कैसे? नहीं पॉसिबल ही नहीं है सर। अच्छा वो गेन मत बोलिए, वो एक्स्ट्रा उसका शुड बी ग्रेटर देन एक्चुअल की जगह एक्चुअल ग्रेटर देन शुड बी है। पर वो बात का बात है ना सर, पहले फिर पूछ रहे हैं, साथ में है कि नहीं बताइए। स्टेप 1 क्या करना है? शुड बी कैपिटल कैसे निकलेगा? जितना वो लाया उसका रेसिप्रोकल। फिर इंडिविजुअल शुड बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? न्यू पीएसआर निकाल के वही शुड बी कैपिटल को बांट देंगे। अब उसके एक्चुअल कैपिटल से कंपेयर करेंगे। एक्चुअल जो दे दिया है 2,40,000, बाकी सब में निकालना होगा, हाँ या ना? 2,40,000 और इधर 1,80। ये है, हेलो, ये एक्चुअल है, ये होना चाहिए। 2,40,000 है, होना चाहिए 262,500। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या करेगा? बाय बैंक लेकर आएगा, इंट्रोड्यूस करेगा। कितना? लेकिन इधर देखिए एक्चुअली में उसके पास 1,80 है, होना चाहिए मात्र 157,500। कितना? इस अमाउंट सेम आ रहा है। सेम आया, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, कोइंसिडेंस था, चलेगा। ये बाई बैंक है, ये टू बैंक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट सम बनाते हैं। चलिए पूरा फुल फ्लेजेड सम है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं पहले। ब्रॉट इन क्या 22,500 एंड विड्रॉन 22,500। चलिए रिवैल्यूएशन दक्ष। $83 ना? नहीं, थोड़ा सा ना एक बच्चा को काम देंगे कि कौन कौन सा सम हम लोग क्लास में किए हैं, वो थोड़ा सा लिख के लाए। जो सवाल ओवरऑल एडमिशन में जितना सवाल बनाए हैं लिखा हुआ है ना, हमको आज व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए बोलिए दक्ष, रिवैल्यूएशन रिलेटेड एंट्रीज। 28,800 पे स्टॉक होना चाहिए, है कितना देखिए तो?
बढ़ रहा है तो आप मिस कर दिए लगता है। फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट एंड मशीनरी। तीनों को 15% से बढ़ा दीजिए। क्या क्या? 2 फर्नीचर और क्या क्या गिराएंगे सर? पर चेक करिए, क्या पता इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो। नहीं है ना? वो तो नहीं बढ़ता है सर। 2 फर्नीचर, 2 इन्वेस्टमेंट, 2 क्या वैल्यूज था इनका? फर्नीचर 16,800 को 15% से गिराना है। 2520। उसका 15% गिरा के बताएं। स्टॉक तो बाद में सर, पहले इन्वेस्टमेंट मशीन गिराइए। कौन सा इन्वेस्टमेंट? थ्री तो पहला तीनों को गिरा दिए 15% से। उसके बाद क्या बोल रहा है? स्टॉक गिराना है बढ़ाना है? और है कितने का? तो बढ़ाना है। 2,400 ठीक बोल रहे हैं तो फिर देना बाकी है आपको। टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1,080। एसेट है एक, बाय प्रीपेड, वो तो अलग कहानी है सर। प्रीपेड सैलरी कितना है? पक्का लॉस है। रिवैल्यूएशन लॉस बताइएगा सर। जल्दी जल्दी करिए, सिर्फ कैपिटल अकाउंट कराएंगे, अब बैलेंस शीट होमवर्क रहेगा। नहीं निकालेंगे। 6580 660 अलग। अरे मन नंबर ठीक है। ये बहुत सीधा आदमी है, हम ये सब पे इतना ध्यान देता नहीं। सही बात है। 3 तो छक्का है। हम तेरे को क्या पूछा? कौन कौन पार्टनर्स है? बी 3 ओल्ड पार्टनर्स है। झगड़ा मत कर। देखो सिर्फ हम बोल सकते हैं, ये गलत हो रहा है। क्या रेशियो है? 13 हाँ 199। चलिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चार पार्टनर है। BSR नया वाला